हेलो क्लास 10। आज हम आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसमें आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इफ़ द एलिमेंट गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज़ करता है तो हम ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब हमारे पास कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हम उनको हीट कराते हैं। हीट कराने के बाद हमें कॉपर ऑक्साइड मिलती है। जब हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाती है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो आप देखिएगा हमारे पास ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, कॉपर के रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। तो हमें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इस तरीके से ये प्लेस करना होगा 2। अब कॉपर भी 2 हो गए तो हमें 2 एटम्स ऑफ कॉपर इस तरीके से हम प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कॉपर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये हमारे पास ब्राउनिश कलर का होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हमारे पास रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। अब आप यहाँ देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है। कैल्शियम के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है और इस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और इस ऐसी रिएक्शन में हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं या जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सेकंड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? इफ़ द एलिमेंट गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करे या फिर ऑक्सीजन रिमूव करे तो ऐसी रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ये बिल्कुल हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल जब हमारे पास रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो वो चेंज हो जाता है इथेनॉल में। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन इथेनॉल में ऐड हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से तो हमें प्रोडक्ट में आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। आप इस रिएक्शन में देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव होने वाली रिएक्शन भी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो और जो एजेंट हमारे पास किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोवाइड करें या ऑक्सीजन रिमूव करें तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हाइड्रोजन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है
और सेकंड इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट, जब हमारे पास किसी भी एक रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन भी हमें देखने को मिलता है और उसी सेम रिएक्शन में हमें रिडक्शन भी देखने को मिलता है, तो ऐसी रिएक्शन कंबाइनली हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन सेम रिएक्शन, सच रिएक्शन आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसके हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, हम उसको हीट करते हैं तो हमें कॉपर मिल जाता है प्लस वाटर मिल जाता है। तो अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास रिड्यूस हुआ है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हुआ है? कॉपर में। तो यहाँ पर तो हमें रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन गैस चेंज हुई है वाटर में, हाइड्रोजन, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन गेन की है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सेम रिएक्शन में जब हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके हम और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड हमारे पास रिएक्ट कर रहा है कार्बन से, और रिएक्ट करने के बाद हमें जिंक अलग मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल रही है। तो जिंक ऑक्साइड हमारे पास रिड्यूस हो रहा है जिंक में, मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। और कार्बन ऑक्सीजन गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। एक और एग्जांपल, मैग्नीज ऑक्साइड जब हमारे पास HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो हमें मैग्नीज क्लोराइड मिलती है प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड टू मैग्नीज क्लोराइड। तो यहाँ पर हम मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन देख रहे हैं मैग्नीज क्लोराइड में, और साथ साथ HCl हमारे पास ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना रहा है, तो यहाँ पर हम HCl का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। तो फिर से हमारे पास एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हमें दिख रहा है, ऑक्सीडेशन भी हमें दिख रहा है, तो ये फिर से हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है।